जो पुराने नियम में मिलेगा आपको। यहोशू का किताब उसकी 23 अध्याय का हम देखेंगे 14 से लेकर 16 आयत में। थोड़ा लंबी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदावन इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। सो यहाँ ऐसा लिखा है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरा हुई नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, और उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा का विपत्ति की सब बातें भी तुम्हारा पर लाएगा, और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस बादशाह का, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनके दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। आमीन। सो आज परमेश्वर के वचन में मैं आपको बोलने का शीर्षक देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना। परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना, स्टैंडिंग फर्म ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना। सो भाई बहन, मैं आज क्या बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जिस देश में लेकर जाने के लिए बोला था, उस देश में परमेश्वर ने लेके गया, और जिस देश परमेश्वर ने जहां दूध और शहद की धाराएं बहती है, अच्छा देश जो परमेश्वर ने देने का वादा किया था इस्राएलियों को, जब उस देश में वो लोग पहुंचे, तो यहाँ पर एक बहुत ही परमेश्वर के दास ने अपने लोगों को चेताया, बताया, जिस देश में परमेश्वर ने तुम्हें वचन अनुसार बोला था कि मैं लेके जाऊंगा, उस देश में उसने तुम्हें लेके आया है। अब तुम लोग अपने वचन पर स्थिर रहो, जो खुदा ने बोला है, जो वचन वादा उसने कहा है, वो वचन पूरा किया उसने। जो वादा उसने पूरा किया, आने वाले दिन में यदि वो जो भी समस्याएं, संकट तुम देने के लिए बोल रहा है, यदि उस पर भी वो देगा। इसलिए कहता है कि अपने लोगों को बोलता है, तुम लोग अपने वचन पर, जो खुदा के वचन पर स्थिर बने रहो, थमे रहो, बोलकर वो कहता, क्योंकि उसके वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा, बोलकर उसने अपने लोगों को चिताया गया, अपने लोगों को सिखाया गया। आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं भाई बहन, जब हम विश्वास करके परमेश्वर के भवन में आते हैं, आज बहुत सारे लोग ये बाइबल को विश्वास नहीं करते, ये वचन विश्वास नहीं करते, वो लोग वचन पर स्थिर नहीं रहते। ये वचन में तो लिखा है जी, और ऐसा लिखा है क्या हमारे जीवन में, हम तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, हम तो वहां पर जाना ही चाहिए, हम तो अलग जगह में जाना चाहिए, बोलकर लोग आज परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वो वचन पर स्थिर नहीं है। ऐसे विश्वास काम नहीं करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, जब इस वचन में लिखा है कि ये वचन है परमेश्वर का, बोलकर कितने इन विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, ये वचन तो क्या है, ये तो किताब ही है, लेके आते हैं हर संडे, और यहाँ क्या क्या लिखा बोलकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे जो बातें बोलते हैं ना, लेकिन ये वचन में जब विश्वास नहीं होती है, उनके जीवन में काम नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई, जो यहाँ से सिखाया जाता है और जो बातें परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसी पर तुम स्थिर पकड़े रहो, उसको पकड़े रहो। ये वचन ऐसा नहीं है, यहाँ बोल रहा है ना, जो वचन खुदा ने तुम्हें बोल दिया, वो सब की सब बातें तुम्हारे जीवन में घट गई हैं। अभी तुम क्या करना है, वो वचन को, अभी तुम यदि वचन को नहीं मान के दूसरी ओर तुम फिरोगे, पराये देवताओं की ओर तुम फिरोगे,
तो इसमें जो प्रकोप लिखा हुआ है, इसमें जो संकट लिखा हुआ है, ये भी तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए अपने मन मर्जी करो बोलकर, अब जो प्रभु के दास, जो पहले से जो प्रभु ने दास ने उसको चुना, उस दास ने सिखाया अपने लोगों को। सो मैं आज क्या बोलता हूं भाई बहन, कि आज आप और मैं चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के हाजुरी में आते हैं, लेकिन यदि आपने इस वचन को विश्वास नहीं करते हो, जो आपके घर में प्रचारक आते हैं, पासवान आते हैं, सिखाते हैं, इस बात को आप इनकार करोगे, उसने जैसा तो चेतावनी दे रहा है, बोलता है कि यदि तुमने इस वचन को स्थिर नहीं रहोगे, इस वचन को सुनकर तुम लोग नहीं मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में इसमें जो विपत्तियां लिखी है, ये शराब जो लिखी है, जो तकलीफ तुम्हारे लिखी है, ये तुम्हारे घर में घटेगी, ये तुम्हारे जीवन में घटेगा, तुम नष्ट हो जाओगे बोलकर उसने बताया मैं। इसलिए प्यारे मसीह भाई बहन, यही है, यदि तुम यीशु देखना चाहते हो, मेरे यीशु देखना चाहता हूं, कोई बोलते हैं ना, अरे मैंने तो सफेद कपड़ा देख लिया, मैंने तो यीशु देख लिया, वो सफेद, वो कैसे देखेगी? वचन पढ़ने वाला आदमी वचन से देखेगा, ये वचन यीशु है। तो मेरे प्यारे मसीह, आप लोग यीशु देखना चाहते हो, यीशु अपना भगवान को, प्रभु को जिसको मानते हो देखना चाहते हो, इस पर स्थिर रहो, इस पर आप सुनो इसकी बातें। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, सोकर चले जाते हैं, वो वचन क्या बोला है उसमें पकड़ नहीं पकड़ते, जड़ नहीं पकड़ते। जो जड़ नहीं पकड़ते हैं वो कोई भी समय शैतान उसको उखाड़ देगा। सो इसलिए आज मैं बोलता हूं कि परमेश्वर के वचन पकड़ो, इसमें पकड़ो। स्थिर रहने का मतलब क्या है? स्थिर रहने का मतलब उस वचन को पकड़ना। यदि परमेश्वर ने बोला तुझ मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, हाँ मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने बोला, वो वचन को पकड़ो और चलो प्रभु यीशु में खुशी से चलो। लेकिन ये वचन को नहीं पकड़ोगे, डॉक्टरों के पास देखोगे, उधर चले जाऊंगा, उधर मैं ठीक हो जाऊंगा, वो जो वचन को नहीं पकड़ा हुआ है, वो यानी कोई भी समय में उसका जड़ पकड़ा नहीं है वचन पर, तो वो उखड़ा जाएगा। इसलिए देखो, ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने बोला है, ये वचन प्रभु ने बोला, स्वर्ग आसमान और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये वचन नहीं टलेगा, खुदा का वादा है। इसलिए परमेश्वर मत्ती का किताब 24:35 में ये बात बताया गया है। और परमेश्वर बार बार बोलता है कि वचन, क्योंकि वचन में लिखा है। इब्रानियों का किताब उसके 4:12 आयत में देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन दो धारे तलवार है, वो हमारे गुदगुदों को, नसों को वो छेदेगा। परमेश्वर का वचन महाशक्तिशाली है बोलकर परमेश्वर के वचन में बताया गया है। लेकिन ये वचन हमने अपने जीवन में पकड़ना चाहिए। जब भी हम विश्वास करते हैं, इस वचन से विश्वास किया। आप किसी ने भी यीशु को तो नहीं दिखाया, देखा है? नहीं देखा है ना? तो वचन आपको किसी ने सुनाया है। भाई, हे बहन, हम लोग संसार का भी नरक की ओर जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करोगे, आप स्वर्ग की ओर जाओगे, जीवन आप पाओगे। ये वचन से बताया, तो हमने वो पकड़ लिया, और हमने पकड़ लिया कि अभी तो मुझे विश्वासी होकर में चलना है, मुझे यीशु के पीछे चलना है बोलकर हम चलने लगे। तो उस वचन को हमें क्या करना है? पकड़ते रहना है, वो पकड़ते रहना है। जो हम वचन पकड़ना छोड़ दिया, चर्च में आने से ही कुछ काम नहीं होगा। ये कोई ऐसा जादूगरी तो नहीं है कि हम लोग आए, तंत्र मंत्र फूक दे और वो उड़ जाए, चंगा हो जाए। ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो भी मजबूत होना चाहता है, जो भी आत्मा में मजबूत होकर चलने चाहते हैं, उनको वचन पकड़ना पड़ेगा, उनको वचन में स्थिर रहना पड़ेगा, तभी उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर के महान पुरुषों ने बोल दिया, हे इजरायली लोग, खुदा ने जो तुम्हें तो देश देने का वादा किया था, जो कनान देश, वहां तो तुम पहुंच गए हो, अभी तुमने वचन नहीं पकड़ा। यदि तुम लोग ने वचन की बातें नहीं सुनी, तो दिखाओ, जो वचन खुदा बोलता है कि मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, वो तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए वचन पकड़ते रहो, स्थिर खड़ा होते रहो, और परमेश्वर तुम्हें अंत तक, तो आप तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर धीरज धरेगा और तुम्हारे जीवन को उद्धार करेगा। आमीन। सो भाई बहन, हम लोग हर सुबह आते हैं ना, एक भी वचन पकड़ के जाओ। ऐसे नहीं कि यहाँ आया, एक वचन नहीं पकड़ेगा, तुम्हारी दुआ भी काम नहीं करेगी। मैं आपको बोल देता हूँ साहब, यदि किसी ने वचन नहीं पकड़ा और आया मेरे जीवन में ऐसा करो वैसा, क्यों दुआई नहीं सुनाई देती है? इसलिए नहीं सुनाई देती है, क्यों? संकट आपके घर से नहीं निकल रही है, इसलिए नहीं निकल रही है, वचन नहीं पकड़े हो, वचन में स्थिर नहीं हो, खड़े नहीं हो। आप बोलो कि हमारे पास्टर ऐसा सिखाते हैं, हाँ ये है, क्योंकि आपने वचन नहीं पकड़ा।
आपने क्या पकड़ा? आपने पढ़ा मुझे चंगाई मिले, मुझे छुटकारा हो, मेरा बीमारी चंगाई हो, बस इतने से काफी नहीं बने। प्रभु ने कर दिया। प्रभु तो कहता है कि यदि तुम वचन में स्थिर रहोगे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में वो बरकत जो खुदा बोलता है वचन में लिखा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं सिर बनाऊंगा, वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा, मेरे जीवन में पूरा होगा। ये वचन हमने पकड़ना है भाई बहन। तो इसलिए हर समय सुनो, हमारे घर के संकट नहीं चली जी, हमारे घर के बीमारी नहीं चले जी। हम 4 साल हो गया चर्च में जाने लगे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी भी नहीं होगा यदि आप वचन को नहीं पकड़ेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे। इसलिए खुदा के वचन कहता है कि आप वचन को स्थिर पकड़े रहो। जब भी होगा परमेश्वर दुष्ट आपको बोलेगा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा घर में कुछ नहीं बना, तो जितने मर्जी चर्च में जा कुछ नहीं होगा बोलेगा, लेकिन मेरे प्रभु बोलता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा तेरा सब विश्वास करोगे तो सारी असंभव बातें तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला है। सो हमने आपने क्या करना है? वचन को पकड़ के रहना है, वचन में स्थिर रहना है। तो जब वचन में स्थिर रहोगे, तुम्हारी बीमारी हो, तुम्हारी टेंशन हो, तुम्हारी चिंता हो, खुदा ने बोला मैं सब दूर करूंगा, तेरी दुआ सुनूंगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी शांति आना शुरू करेगी। प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन हम वचन नहीं पकड़ा है, हवा से जिधर चलते हैं, पहले जैसे ही हैं हम लोग, दुनिया संसार के जैसे ही है, पहले जैसे पहले भी शरीर में चलते थे ना। अरे शरीर बोलेगा तुम उधर चले जा, उधर चले जा, उधर कर जा, तो शरीर में पहले थे। अभी तो खुदा ने तुम्हें आत्मा भी दे दिया, पवित्र आत्मा जिसको बोलते हो, हम पवित्र आत्मा पाए हुए, हम उसके अनुसार चलना चाहिए, जो वचन पकड़ के। लेकिन वो आत्मा हमारे जीवन में नहीं काम करेगा। वही पहले जैसे ही हम सोचते हैं, वैसे चलते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे पीते हैं, तो फिर हमारे जीवन में ये वचन पकड़ता नहीं है। सो इसे नहीं पकड़ेगा, हमारे जीवन में संकट आती है, परेशान में हम चले जाते हैं। सो आज के सुबह जिस प्रकार से वचन कहता, जब वचन पकड़ते रहोगे, खुदा का वचन पकड़ते रहोगे, खुदा का वचन आपके आगे होके आपके लिए लड़ाई करेगा, आपकी समस्याओं की लड़ाई करेगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसी के किताब में, यहोशू का किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 23 वर्ष 10 में प्रभु के वचन में क्या बताया गया है कि प्रभु कहता है कि सो मैं जो वचन खुदा यहोवा ने तुम्हारे लिए बताया गया है उसको पकड़े रहो और वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 23 में यह लिखा हुआ, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आमीन। आगे कौन लड़ेगा? वचन के अनुसार खुदा लड़ेगा। वचन नहीं है वो नहीं लड़ेगा आपके आगे होकर। बस मैं विश्वास करती हूँ बोलकर काम नहीं होगा। वचन से खुदा लड़ेगा। तुम्हारे अंदर में जो वचन कितना स्थिर पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा नहीं हुआ, जड़ पकड़ गया है नहीं पकड़ा, वो आपकी जरूरी है। सो इसलिए जब वचन को पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपने, प्रभु यीशु ने शैतान को कैसे भगाया? प्रभु यीशु तो स्वयं परमेश्वर थे ना, थे कि नहीं? जब ये दुनिया में आए तो परमेश्वर थे वो खुदा, लेकिन उन्होंने क्या बोला? वचन में लिखा है। जब शैतान ने आगे तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बनाकर खा, क्योंकि तू भूखा है बोलकर बोला। और यीशु ने क्या बोले? यीशु ने बोले मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन से जिंदा रह सकता है। प्रभु ने वचन में बोला, मत्ती 4:4 में तो लिखा है वचन में, तो आपने ये बोलना है, मैं परमेश्वर में चंगी नहीं हुए नहीं बोलना, मैं वचन में लिखा है मैं चंगी हो जाऊंगी, तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे घर में शांति आएगी, मेरे घर में सुधार हो जाएगी, मेरा घर मेरे मिलाप में हो जाएगा। आज बेटा इधर, बेटी उधर, बच्चे इधर उधर बहुत सारे बिखर जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेल मिलाप कराएगा, शांति करेगा। वचन में लिखा है। यही वचन स्थिर पकड़े रहेंगे तो आपका विश्वास भी मजबूत बने रहेगा, आप मसीह में भी अच्छे रीति से चलने पाएंगे और मजबूती काम परमेश्वर करेगा। बहुत सारे लोग इस वचन को विश्वास नहीं करते, ये सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं है, खुदा तो ऐसे आग बरसा देगा, ऐसे ही कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये वचन को पकड़े रहो, इसको जड़ पकड़ो। एक पेड़ को जैसे जड़ पकड़ता है वो कभी नहीं गया, हवा तूफान आएगी वो नहीं हिलता है। आज हमारे जीवन में भी ये वचन को आप पकड़ेंगे, स्थिर रहेंगे,
तो आपके जीवन में कभी भी तूफान आएगा, बीमारी आएगा, संकट आएगा। यीशु ने तो नहीं बोला कि ये तेरे यीशु को मुझे विश्वास करो, ये तुम्हें कुछ नहीं आएगा, नहीं बोला। आएगा, आएगा, आपका विश्वास को परख होगा, आपके आत्मा को परख होगा, लेकिन पर आपके होंगे नहीं डरेंगे, नहीं गिरेंगे, खुदा नष्ट नहीं करेगा। इसलिए आज सुबह मैं एक वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को थामे रखना, स्थिर बने रहना प्रभु में, उसमें जड़ पकड़ कर रहना, तो परमेश्वर आपको, मुझे और प्रभु आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।